हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, या जो हमारा ये टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक इसमें नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। पिछले क्लास में आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे 1 डिजिट से 2 डिजिट तक, यानी जो आपने टेबल पढ़ा है पिछले क्लासेस में, टेबल के बेस पे आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनका टेबल हम लोग नहीं जानते, तो उनका टेबल उन नंबर्स के से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें सीखना है। और एक नया चीज सबसे पहले हमें ये जानना है कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। ठीक है, वो सब तो जो मैंने कहा कि टेबल्स का यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे, या जिन नंबर्स का टेबल्स हम नहीं जानते हैं उन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे मल्टीप्लिकेशन है क्या और ये रिपीटेड एडिशन क्या है। ओके, फिर हम लोग वही अगेन क्रिएट एंड मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत क्लास 2 में पढ़ा होगा, हल्का सा उसका, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे, है ना। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को जाना था, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग 2 डिजिट नंबर्स वाले जितने भी हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर यूजिंग स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। अब स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखेंगे हम लोग। अप्लाई ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे भी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी जानेंगे कैसे हम लोग बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, मतलब अगर कोई 2 डिजिट का नंबर हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। फिर फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग लैटिस मल्टीप्लिकेशन, ये एक अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन का मेथड होगा, नॉर्मल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उससे अलग होगा, तो उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला है मल्टीप्लाई एज रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, ये कही कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब ही होता है रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और उसी को हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो रिपीटेड एडिशन आप उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक गमला है, इसमें 3 फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक दूसरा गमला है उसमें भी 3 फ्लावर्स है, तीसरा गमला उसमें भी 3 फ्लावर्स, इसमें भी 3 फ्लावर्स। तो अगर हमें ये बताना कि इसमें टोटल सबको मिला दे तो कितने फ्लावर्स हैं, तो आप पाएंगे कि हम लोग को हर बार 3 को ऐड करना पड़ रहा है ना। यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। एंड जब इन सभी 3 को ऐड कर देंगे तो जो आएगा वही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। ऑलराइट, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिपीटेड एडिशन, मतलब हम लोग एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पे एक ट्रे रखा हुआ है, ट्रे में 6 एग्स हैं, है ना। एक दूसरा ट्रे उसमें भी 6 एग्स हैं और एक तीसरा ट्रे उसमें भी 6 एग्स हैं। तो अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एग्स फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है। अब 3 टाइम ऐड किए तो हमें कितना आंसर मिला, 18। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हो गए, 18 हो गए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसको अगर हम लोग अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली 4 पॉट्स हैं, अगर 4 की जगह 40 पॉट्स हो जाए या 25 हो जाए पॉट्स, इस तरह के गमला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर उस समय ऐसे 3 को 40 टाइम्स प्लस करना या 25 टाइम्स प्लस करना डिफिकल्ट है ना। उसी तरह से एग्स अगर यहाँ पे 3 टाइम्स की जगह 35 टाइम्स हो जाए तो फिर 35 टाइम्स 6 को रिपीट करके ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसको हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। जैसे ये हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 = 12। इसी को अगर हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट यानी छोटा करके लिखे तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स
3 इज इक्वल टू 12। इसी को अगर हम लोग सिंपल में लिखे तो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 3 मतलब 4 बार 3। 3 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है देखिए, तो 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स 3। लेकिन अभी टाइम्स हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल का यूज करेंगे। कौन सा सिंबल, तो ये क्रॉस, ठीक है, मतलब ये हो गया 4 टाइम्स 3, ये क्रॉस बना हो, एक्स जैसा दिख रहा है आपको, सो क्रॉस बोलते हैं। तो अगर क्रॉस का सिंबल हो तो हम इसको टाइम्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे लिखा है 6 + 6 + 6 3 टाइम्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब अगर इसी तरह से अगर आपको बोला जाए, अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 18 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7 टाइम्स 5 तो कितना होगा, अब आपको टेबल याद होगा, आप क्विकली बता देंगे 7 5 35 होता है, ठीक है। बट अगर आपको इसका टेबल नहीं पता होता तो आप कैसे इसका फाइंड करते हैं आंसर, तो आप 5 को 7 टाइम्स प्लस करते हैं, ठीक है। तो आप टेबल जो याद करते हैं वो कैसे टेबल बनता है, इसी तरह से बनता है। अब आप 5 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। इसका मतलब हम क्या समझें कि 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 35। तो इसी तरह अगर हम लोग हर बार करते रहें, रिपीटेड एडिशन करते रहे अगर हर बार अपना आंसर फाइंड करने के लिए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हमारा बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेबल्स एक बना लेते हैं, जैसे 7 का टेबल या 5 का टेबल। तो जैसे 7 टाइम्स 5 हो गया 35, अगर 8 टाइम्स 5 हो तो क्या हो जाएगा, इसमें +5 और कर दीजिए आप, मतलब 40 हो गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। 8 टाइम्स 5 है तो 5 को अब फिर 8 टाइम्स प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसी तरह से, और हम लोग जानते भी हैं 8 5 जा 40 होता है, 7 5 जा 35 होता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिपीटेड एडिशन को यूज करके हम लोग अपना टेबल बना लेते हैं और फिर उस टेबल को याद कर लेते हैं। जैसे अगर 2 का टेबल हम लोग लिखें, 2 1 जा 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 मतलब 2 टाइम्स 2, 4, 2 3 जा 6 मतलब 2 3 टाइम्स, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 + 1, है ना। 2 टाइम्स 1 है ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स 2 मतलब 2 + 2 4, 2 टाइम्स 3 मतलब 3 + 3 6, उसी तरह से 2 टाइम्स 4 मतलब 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो आप लोग को ये तो याद ही है ना। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हैं रिपीटेड एडिशन के हेल्प से, ओके। लेकिन अब हमें करना क्या है कि हम लोग हर बार ये रिपीटेड एडिशन का यूज नहीं करेंगे। ऑलरेडी आप लोग को टेबल याद है, तो उन टेबल्स को यूज करके अपना जो आंसर है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम लोग को ये पढ़ने का पर्पस ये था कि आखिर हम लोग जो टेबल लिखते हैं वो कैसे बना, 2 4 जा 8 कैसे हुआ। 2 4 जा 8 हम लोग पढ़ते हैं, 2 4 जा 8 होता है, कैसे हुआ, क्योंकि हमने 4 को 2 टाइम्स प्लस किया तो 8 हो गया। उसी तरह से कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए 9 टाइम्स 5 कितना होता है, 45 होता है। कैसे होता है 45, तो 5 को हम लोग 9 टाइम्स प्लस करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 एंड +5। अब आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपको कितना आएगा आंसर, 45। तो बेसिकली हम लोग जो ऐसे पढ़ते हैं 9 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 45, इसका मतलब हुआ कि हम लोग को 5 को 9 टाइम्स प्लस करना है, ठीक है। कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, हाँ 3 टाइम्स 9 या 3 टाइम्स 4, तो क्या करना है, 4 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 होता है। और आप जानते भी 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12, 3 4 जा 12 होता है, आप पढ़े ना। तो ये बेसिकली जो आप टेबल पढ़ते हैं उसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ये होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12, है ना। अगर 4 टाइम्स 3 करें तो क्या होगा, तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं यहाँ पे आपके सामने ही, है ना। 3 टाइम्स 4 मतलब 4 + 4 + 4 कितना, 4 + 4 8 + 4 12। और 4 टाइम्स 3 करिए मतलब 3 +
3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि या तो आप 3 टाइम्स 4 ऐड करें या 4 टाइम्स 3 ऐड करें, दोनों ही सिचुएशन में आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बोलते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दो नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे अगर कोई लिखता है 9 टाइम्स 2, या और कोई एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा 8 टाइम्स 3। अब 8 टाइम्स 3, तो 3 को हम लोग 8 टाइम्स ऐसे लिखें, थोड़ा समय लगेगा है ना। अब इसको 8 टाइम्स प्लस करें, 3 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24 आ रहा है। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, मतलब 3 टाइम्स 8 कर दें, मतलब 8 को आप 3 टाइम्स प्लस करें, तो भी आप क्या पाएंगे कि आंसर आपका 24 आ रहा है। दोनों सिचुएशन में वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको याद रखना है कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब लेटेस्ट प्रैक्टिस सिंपल अभी हम लोग सिंपल चीज सीखे हैं, तो सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 2 7 जा कितना होगा, 4 9 जा कितना होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, यहां पे सिंपल या 6 3 जा 8 2 जा, ये सब कितना होगा। तो ये तो आप क्विकली आंसर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको टेबल तो याद है 10 तक इजीली। तो 2 7 जा 14 होता है, तो 14 लिख देंगे। 4 9 जा 36 एंड 6 3 जा 18 एंड 8 2 जा 16, ये आप लिख देंगे, आपको याद है टेबल तो। लेकिन इसको आप रिपीटेड एडिशन से चेक भी कर सकते हैं। 2 7 जा मीन्स 7 2 7 टाइम्स, 2 टाइम्स 7 मतलब 7 प्लस 7 कितना होता है, 14 ही होता है। 4 टाइम्स 9 मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो रहा है, 36 ही हो रहा है। 6 टाइम्स 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया आपका 18 ही होगा। अब 8 टाइम्स 2 ठीक है, आप 2 को 8 टाइम्स प्लस करके देखेंगे 16 ही आएगा। तो बहुत सिंपल था। आपको वैसे तो टेबल याद है, आप टेबल के हेल्प से आंसर लिख सकते हैं और ये रिपीटेड एडिशन के प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, है ना, जिसमें से पहला आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारे ऑर्डर प्रॉपर्टी है उसके अनुसार क्या होगा कि वी कैन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात की थी लगभग वही है ये, है ना, कि हम लोग किसी दो नंबर्स को ऑर्डर मतलब आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 जा कितना होता है, 2 टाइम्स 3 6 होता है। लेकिन अब हम ऑर्डर चेंज कर दिए, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर रिजल्ट, है ना। हमने मल्टीप्लाई किसको किया है, 2 और 3 को। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 को अब 3 टाइम्स 2 कर देते हैं, तो भी कितना आ रहा है रिजल्ट आपका, 6 ही आ रहा है। तो ये हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में। और भी आप चेक कर सकते हैं, 8 5 जा 40 एंड 5 8 जा इज ऑल्सो 40 ही होता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको कम से कम 10 तक का टेबल याद होगा, ठीक है, कम से कम मिनिमम, है ना। अच्छा है कि आप 20 तक याद कर लें अगर नहीं है तो, और अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रीग्रुपिंग, ग्रुपिंग चेंज करना, है ना।
अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्या है ये रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी? तो वी कैन मल्टीप्लाई 3 और मोर नंबर्स। ठीक है, इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था सिर्फ 2 नंबर्स के लिए था, है ना। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए यूजफुल है ना। 2 नंबर से अगर ज्यादा हमारे पास, अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो अब इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, वी कैन मल्टीप्लाई 3 और मोर नंबर्स, मतलब 3 ही नहीं, अगर इससे भी ज्यादा नंबर हो तो उसको भी हम लोग इस ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है ना। यहाँ पे 4 नंबर्स हैं हमारे पास। तो क्या है ये, चलिए अब इसको सॉल्व पहले समझ लेते हैं एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। तो 3 और मोर नंबर्स को हम लोग मेकिंग ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाकर, किसी भी 2 का ग्रुप बनाकर हम लोग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, टू एनी 2, चलिए हम लोग इस मोर को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसको हम लोग नहीं, इसको नहीं ध्यान देंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या केवल ध्यान देंगे मेकिंग ग्रुप ऑफ एनी 2 नंबर्स टू गेट द रिजल्ट, एनी 2। अब हमें 3 नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या किएंगे, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, क्या हमें आंसर मिला 30। और यहाँ पे कंडीशन हम देखते हैं कि 2 और 5 का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर 4 और 6 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो 2 5 जा 10 होता है और 4 6 जा 24 होता है। ठीक है, तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। या हम लोग अभी ये बड़ा ग्रुप को रहने देते हैं, वाई, क्योंकि अभी तो आप इतना लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन सीखे नहीं है ना, आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग अभी 2 ही नंबर्स पे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा नंबर्स को समझेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले 2 और 3 का एक ग्रुप बनाया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, फिर 5 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 आ गया। अब आप क्या करते हैं कि आप एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है ना, आप क्या करते हैं 3 और 5 का ग्रुप बनाते हैं। आप कहते हैं नहीं, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को आप ऐसे ही लिख देंगे, 3 5 हो गया 15, और देखिए तो 15 2 15 जा या 15 2 जा, क्या हो जाएगा 30 ही होगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या हुआ, रिजल्ट हमको दोनों सिचुएशन में सेम ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब ये क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो जब हम लोग रिजल्ट मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रिजल्ट आता है, तो उसी रिजल्ट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया था 2 और 3 को, तो हमें क्या मिला था 6 मिला था। तो 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, और हमें 30 किसका प्रोडक्ट मिला है 6 और 5 का, मतलब 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5। Similarly 30 is the product of in this situation 2 and 15। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर का मतलब कोई नंबर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, छोटा नंबर लें या बड़ा नंबर लें। हम लोग एक छोटा ही नंबर लेते हैं, पहले 5 ले लेते हैं। अब 5 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 1 5 ही होता है, जानते हैं आप। मतलब आपने क्या पाया कि कोई नंबर एक, जैसे हमारा 5 था यहाँ पे, और 1 का प्रोडक्ट क्या मिला इटसेल्फ, मतलब जो नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 87।
अब 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो 5 का टेबल आपको पता था, 5 1 जा 5। अब 87 1 जा कितना होगा, तो 87 ही होगा। कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक नंबर और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, हमारा वही नंबर होता है। मतलब जैसे यहाँ पे 81 को 1 से किए हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 81 ही आएगा। I mean 87 है ना, 87 है। 87 के प्लेस पे आप कोई भी दूसरा नंबर रख सकते हैं, रिजल्ट आपका जब 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ ही आएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हम समझें कि अगर कोई एक नंबर है ना, कोई एक नंबर है, इसको जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलता है, 0 ही मिलता है। एग्जाम्पल, कोई भी एक नंबर लेते हैं, बड़ा या छोटा, 15 ले लिए। 15 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 0 ही आना चाहिए। ओके, अब हमने जो भी अब तक सीखा उसको अगर हम लोग शॉर्ट में कहें, जो भी हमने अब तक सीखा अगर उसको हम लोग एक साथ अगर समझें, तो जैसे हमारा पहला ऑर्डर प्रॉपर्टी था, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हमारे पास दो नंबर है ना, लेट्स से ए और बी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा हम लोग किसी भी ऑर्डर में फाइंड करेंगे तो इक्वल ही फाइंड होगा। ठीक है ना, ए में बी से मल्टीप्लाई करें या बी में ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक बार शॉर्ट में सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर रहे हैं। सेकंड क्या था, रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या था कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं या मोर देन 3 नंबर्स हैं, जैसे ए बी एंड सी, लेट्स से ए बी एंड सी, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर्स का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। जैसे अगर ए और बी का ग्रुप बना लें तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या पहला ग्रुप हम लोग बी और सी का बना लें और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। फिर थर्ड था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मतलब क्या था कि कोई भी नंबर, लेट्स से a इज ए नंबर, अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर a ही मिलेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए वही नंबर हमारा आंसर होगा जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। एंड नंबर 4, प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक नंबर है a, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें 0 ही आंसर मिलेगा। कोई नंबर भी a हो, बड़ा हो या छोटा हो, 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, तो हर सिचुएशन में हमें क्या आंसर मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कब, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो अब तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ बातों को जाना, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को जाना, रिपीटेड एडिशन के बारे में जाना और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा की। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग किसी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम लोग सीखेंगे। अब जब हम लोग किसी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो विदाउट रीग्रुपिंग होगा या फिर विद रीग्रुपिंग होगा, है ना। तो अभी रीग्रुपिंग क्या है, रीग्रुपिंग क्या है, तो आपको ध्यान होगा जब आप एडिशन करते थे तो एडिशन करते वक्त कभी कभी आपको कैरी ओवर लेना पड़ता था, है ना। तो वही कैरी ओवर के लिए ही एक अलग वर्ड है ये रीग्रुपिंग। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कई बार नहीं, बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम हमें कैरी ओवर लेने की जरूरत पड़ती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विथ रीग्रुपिंग।
अभी यहाँ क्या है, विदाउट रीग्रुपिंग मतलब हमें कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 23 एक 2 डिजिट नंबर है, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लेसेस का ध्यान रखना है। जैसे ये हमारा 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले जो ये एक बात और याद रखिएगा, ये जो हमारा नंबर है 2 डिजिट नंबर जो ऊपर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो कहलाता है मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला नंबर है 1 डिजिट नंबर, इसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लायर, ओके। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो जो हमारा मल्टीप्लायर, ये तो 1 डिजिट नंबर है, तो इस मल्टीप्लायर को जो 2 डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। शुरू कहां से करेंगे, तो 1s वाले डिजिट से, है ना। तो मतलब 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 हो गया 6 एंड 2 2 हो गया 4। आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे कोई कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है विदाउट रीग्रुपिंग, ठीक है। अब एक नेक्स्ट समझ लेते हैं कि विथ रीग्रुपिंग अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं ऑलरेडी, एडिशन में जैसे कैरी ओवर करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। अभी हम लोग एग्जांपल इसका देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे 48 एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, 4 5 ले लेते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ओके। तो मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। तो पहले हम लोग, ये हमारा मल्टीप्लायर है और ये मल्टीप्लिकेंड, तो मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंड से मल्टीप्लाई करना शुरुआत हम लोग 1s प्लेस से करेंगे। तो 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, राइट। 3 5 से हमारा 15 होगा। तो 15 आपको याद होगा, जब भी हम लोग ऐड करते थे 2 डिजिट नंबर मिलता था तो जो 1s प्लेस का डिजिट है उसको हम लोग लिखते थे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 5 को यहाँ पे लिख देंगे और ये 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी ओवर, मतलब उसके पहले वाले डिजिट पर कैरी ओवर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 से कितना होता है 12। अब 12 में ये जो कैरी ओवर वाला डिजिट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा, वही 13 हमें लिख देना है। अब यहाँ 13 भी देखिए 2 डिजिट नंबर है, लेकिन अब यहाँ 4 के पहले कोई डिजिट हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करना है, वो दोनों ही डिजिट लिख देना है। अब यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं होगा या रीग्रुपिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये जो आंसर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड एंड दिस इज प्रोडक्ट। 46 हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लिकेंड मतलब जो सबसे पहले लिखते हैं, मल्टीप्लायर जो उसके नीचे लिखते हैं, और जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट। तो इतना बात तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 10 है, 100 और 1000 से एक पर्टिकुलर 3 नंबर दिए गए, जब हम किसी नंबर को 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यही समझना है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 48 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको हम लोग सीधे ऐसे लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेंड को ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लायर को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे ऐसे लिखकर और आंसर लिख देंगे। अब कैसे आ गया 480, तो याद रखिएगा जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लिकेंड होता है, जैसे 48 है, 48 जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 48, और 10 में 10 होता है तो इस 10 को इसके आगे प्लेस कर देना है, वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमको 48 को 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसी 48 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, यहां भी सेम रूल है। जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है 48, इसको पहले लिख देना है सीधे सीधे,
और 100 में कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, 2 जीरोज यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। अब अगर 48 को ही 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, तो अगेन सेम वही स्टोरी है, जो मल्टीप्लिकेंड है उसको पहले लिखेंगे और जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें थाउजेंड्स में 3 जीरोज होते हैं, तो इसके आगे 3 जीरो प्लेस कर देना है। मतलब व्हाट वी डिड नथिंग, वी सिंपली रोट द आंसर, है ना। एक समझ लीजिए कि छोटा सा ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखना है। शुरू में हम लोग बात किए थे कि कुछ अप्लाई ट्रिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात किए थे ना। ओके, सो बेसिकली स्टैंडर्ड एल्गोरिदम का बात किए थे, तो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम ही समझ लीजिए जहाँ पे हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, या ये कहिए कि एक ट्रिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें आप कह सकते हैं। तो इसके बाद और भी कुछ ट्रिक्स हैं या स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है जिनका यूज करके हम लोग बड़े आसानी से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप भी मे बी थोड़ा भूलने लगें। तो अब हम लोग बाकी का जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बेसिकली हमने जो सीखा उसको एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें, सबसे पहले हम लोग सीखें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के बारे में, आई मीन रिपीटेड एडिशन के बारे में। तो रिपीटेड एडिशन में हम लोग क्या बात किए कि रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है अगर किसी एक ही नंबर को बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वही रिपीटेड एडिशन कहलाता है। और उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो हम लोग क्या लिखते थे, जितने टाइम्स वो है उसको लिखते थे, फिर टाइम्स का साइन देते थे ये क्रॉस, और फिर जिस नंबर को रिपीट कर रहे हैं उस नंबर को लिख देते थे। ठीक है, तो वही हमारा फिर जोड़ने के बाद जो आता था वो आंसर होता था। ठीक है, मतलब 7 5 से हमारा 35 कैसे हुआ, क्योंकि 5 को हमने 7 टाइम्स रिपीटेडली ऐड किया। ओके, ये चीज हम लोग सीखे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का बात किए। इसमें हम लोग क्या जाने कि जैसे 3 को 4 टाइम्स अगर हम लोग ऐड करते हैं, आई मीन 4 को 3 टाइम्स ऐड करें या 3 को 4 टाइम्स ऐड करें, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट हमारा सेम आता है। ये एक मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को जाने, है ना। कौन कौन से प्रॉपर्टीज को जाने, ये 4 प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी 2 नंबर को उलट फेर करके समझ लीजिए, है ना, उसका ऑर्डर को चेंज करके भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। फिर उसके बाद रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी को जाने। इसमें हम लोग क्या जाने कि अगर हमारे पास 3 नंबर हो एटलीस्ट, है ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी ओनली 2 नंबर्स के लिए होता है और रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी एटलीस्ट 3 नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो अगर 3 नंबर्स हमारे पास कम से कम है तो हम लोग कोई सा भी ग्रुप बना के, मतलब किसी भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके 3rd नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। फिर हम लोग जाने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मतलब कि कोई एक नंबर है उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो सेम नंबर ही रिजल्ट में आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 जाने। इसमें हम लोग क्या जाने, किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0 ही आता है ना, ये नंबर नहीं आएगा। 1 के कंडीशन में सेम नंबर आएगा, 0 के कंडीशन में 0 आंसर आएगा। तो इतनी सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखे हैं, और साथ ही साथ 2 डिजिट नंबर को विदाउट रीग्रुपिंग और विथ रीग्रुपिंग से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी सीखे हैं। और उसके बाद किसी नंबर को 10, 100 और 1000 से जब मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार हम लोग क्विकली कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखे हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग आगे की और भी जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।